हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना, अंग्रेजी को लिखना, हिंदी नाम को अंग्रेजी में बदलना या फिर अंग्रेजी नामों को हिंदी में बदलना, या फिर अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है, दुकान का नाम लिखा है, अंग्रेजी में कोई आपका दोस्त मैसेज करता है, उसे कैसे जवाब आप अंग्रेजी में दे सकते हैं, सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको यह तरीका समझ में आएगा कि आप कैसे शब्दों को बना सकते हैं हिंदी से अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी में कैसे बना सकते हैं, आपको तरीका समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन सा तरीका है, चलिए सीखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हमारे चैनल पर आपको हमेशा वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा गया बच्चों यहाँ पर, अब अनपढ़ भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखेंगे। जिनको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती वह भी आसानी से अंग्रेजी सीख जाएंगे। देखिए पहले लिखा है बच्चों TERI, तो देखिए हम इसे क्या लिखते हैं। तो बच्चों टी से बनता है तो, क्या बनता है तो। अब लिखा है ई, तो ई से बनता है ए की मात्रा, क्या बनता है ए की मात्रा। आर से बनता है आपका रा, आई से हम लिखेंगे बड़ी की मात्रा, लिखा है तेरी, क्या लिखा है बच्चों तेरी लिखा है, ठीक है। आगे YAD, तो Y से बनता है आपका यो, ए से आ की मात्रा और डी से आपका द बनता है, लिखा है याद, YAD याद। TUM, तो टी से आपका तो बनता है, यू से छोटाओ की मात्रा लिखेंगे, एम से म बनता है तो लिखा है तुम। उसके बाद KHUSHI, तो KH से बनता है आपका ख, यू से हमने क्या लिखा छोटाओ की मात्रा, तो यहाँ पर लिखेंगे छोटाओ की मात्रा। SH से होता है बड़ा श, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, तो लिखा है खुशी, क्या लिखा गया खुशी। उसके बाद SHADI, तो SH से होता है बच्चों बड़ा श, ए से आ की मात्रा, डी से आपका द बनता है, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा है शादी। तो आप एक चीज़ हर जगह देख रहे होंगे कि आई से हम बड़ी की मात्रा भी लिख दे रहे हैं। देखिए आई से, जैसे यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर, तो आई से बच्चों छोटी की मात्रा भी होता है और बड़ी की मात्रा के लिए भी हम आई का ही प्रयोग कर देते हैं। जैसे बड़ी की मात्रा है छोटी की मात्रा, तो दोनों के लिए हम आई का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। बड़ी की मात्रा के लिए होता है डबल ए, क्या होता है बच्चों डबल ए, लेकिन इसका ज़्यादातर प्रयोग नहीं किया जाता है, ज़्यादातर इन आई का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आई से भी हम बड़ी की मात्रा ही लिख देते हैं। आगे CHUP, तो CS से होता है च, यू से छोटाओ की मात्रा, अब पी से प, लिखा है चुप, क्या लिखा गया चुप। उसके बाद KHANA, तो KH से होता है आपका ख, ए से आ की मात्रा, एन से होता है बच्चों नौ, ए से आ की मात्रा लिखेंगे तो लिखा है खाना। उसके बाद SURESH, तो S से होता है बच्चों आपका श, छोटा सा, यू लिखा है तो छोटाओ की मात्रा लगा दीजिए, आर लिखा है तो र बनता है, ई है तो ए की मात्रा लिखेंगे, SH है तो बड़ा श लिखेंगे, लिखा है सुरेश, क्या लिखा है सुरेश। पुकार, देखिए प बनता है, देखिए यहाँ पर है PUKAR, तो यहाँ पर P से बनता है आपका प, ठीक है। यू है तो छोटाओ की मात्रा, क बनता है आपका K से, ठीक है। ए है तो आ की मात्रा, आर से आपका र, लिखा है पुकार, क्या लिखा गया बच्चों पुकार। उसके बाद DILAYA, तो डी से होता है बच्चों दा, आई है तो छोटी की मात्रा भी लिखेंगे, एल से होता है लॉ, ए से आ की मात्रा, वाई से बनता है आपका य, ए से फिर आ की मात्रा लगाएंगे, लिखा है दिलाया, क्या लिखा है दिलाया। आ रहा बच्चों आपको समझ में कि कैसे आप अंग्रेजी नाम को हिंदी में कैसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो आप ऐसे अगर समझे रहेंगे तो आप कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखा है आप उसे बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे, उसे हिंदी में समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम बहुत बड़ा है, वो भी अंग्रेजी में ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आप उसे बहुत ही आसानी से सेट करके उसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। आगे लिखा PARTI, देखिए P से बनता है आपका प, ए से आ की मात्रा, अब यहाँ पर है R और T है बच्चों। तो अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो तो पहले वाले अक्षर को आधा बनाते हैं। जैसे यहाँ पर
आर और टी लिखा है, तो आर से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो आर से बनता है रा, तो यह ऊपर वाला रा है। टॉ, सबसे पहले टी से टॉ लिखेंगे, आई से बड़ी ई, आर से ऊपर वाला रा, तो लिखा पार्टी, PARTI पार्टी, ठीक है। उसके बाद SHAM, तो SH से होता है बच्चों बड़ा शौ, ए से आ की मात्रा, एम से लिखेंगे माँ, तो लिखा है शाम। उसके बाद KAUN, देखिए यहाँ पर क्या है KAUN, तो के से होता है कौ, AU से लिखेंगे औ की मात्रा, और यन से आपका नौ बनेगा, लिखा है कौड। उसके बाद REKHA, तो आर से होता है र, ई से लिखेंगे ए की मात्रा, KH से आपका ख बनेगा, ए से आ की मात्रा, लिखा है रेखा। क्या लिखा गया? रेखा। उसके बाद SEEKHO, तो एस से होता है शौ, डबल ई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, KH से लिखेंगे खा, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है सीखो। क्या लिखा गया बच्चों? सीखो। उसके बाद AMIR लिखा है, देखिए AMIR, यहाँ पर लिखा है AMIR, तो देखिए एक बार फिर से लिखते हैं AMIR, तो यहाँ पर है बच्चों ए, तो ए से आ की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ ए शुरू में लिखा है तो इसे हम छोटा आ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? छोटा आ। लेकिन अगर यहीं पर डबल ए लिखा रहता है तो इसे हम बड़ा आ लिखते हैं, ठीक है। एम से लिखेंगे माँ, आई से बड़ी की मात्रा, आर से र, लिखा है अमीर। क्या लिखा गया? अमीर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि आप कैसे हिंदी को अंग्रेजी, अंग्रेजी को हिंदी में कैसे बदल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आपको आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और शब्दों को इसी तरीके से लिखते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इस तरीके से आपको आगे भी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बच्चों KHUSARO, तो KH से आपका बनता है ख, यू है तो छोटा की मात्रा, स है सॉरी यस है तो श लिखेंगे। अब इस स पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखा है, आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है खुसरो। तो अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती बच्चों तो उसके बगल में हम ए लगा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लगाया गया है, ये मात्रा के लिए नहीं है, बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए है। KAPOOR, तो के से बनता है क, इस का में भी मात्रा नहीं है तो ए लिखा है। और पी से लिखेंगे प, डबल ओ से बड़ाओ की मात्रा, आर से र, लिखा है कपूर। क्या लिखा है? कपूर। DHOOM, तो DH से आपका होता है धा, डबल ओ से बड़ाओ की मात्रा, एम से म, लिखा है धूम। उसके बाद SONALI, तो एस से होता है आपका स, और ओ है तो ओ की मात्रा लगाएंगे। न बनता है आपका एन से, आ की मात्रा है सॉरी ए है तो आ की मात्रा, एल से लिखेंगे ल, आई से बड़ी ई, लिखा है सोनाली। क्या लिखा है? सोनाली। उसके बाद MAMTA, देखिए एम से होता है आपका माँ, इस माँ में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है। एम से फिर माँ लिखेंगे, और टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, लिखा गया ममता। तो आप कहेंगे सर इस माँ में मात्रा नहीं तो ए लगाया गया है, ठीक है, लेकिन इस माँ में भी तो मात्रा नहीं है तो ए क्यों नहीं लगाया गया यहाँ पर? तो अगर आपको याद रखना है बच्चों कि अगर कोई अक्षर ऐसा है कि पहले वाले पे मात्रा नहीं है, दूसरे वाले अक्षर पर भी मात्रा नहीं है, लेकिन तीसरे वाले अक्षर पर मात्रा है, ठीक है, इन दोनों पर मात्रा नहीं है, तो आपको क्या करना है? पहले वाले के साथ तो ए लगा देना है, लेकिन दूसरे वाले के साथ ए नहीं लगाना, और तीसरे वाले के साथ जो मात्रा होगी उसको लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है। तो पहले वाले के साथ आप ए लगाएंगे, लेकिन दूसरे वाले के साथ ए नहीं लगाएंगे। जैसे अगला शब्द देख लेते हैं, वैसा ही लिखा है। देखिए यस से बनता है आपका सा में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है। प बनता है आपका पी से, पा में भी कोई मात्रा नहीं लेकिन ए नहीं लिखा है। ना बनता है आपका एन से, आ की मात्रा ए, लिखेंगे सपना। क्या है? सपना। उसके बाद PALLAVI, तो पी से बच्चों आपका बनता है पा, ठीक है, पी से क्या बनता है? पा। इस पा में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा है। और डबल यल है, तो कोई भी अक्षर अगर दो बार लिखा रहता है बच्चों तो उससे आपको आधा बनाना होता है पूरा। मतलब जैसे यल लिखा है तो यल से बनता है लॉ, तो सबसे पहले वाले लॉ से यल से बनाएंगे लॉ, आधा लॉ, और एक यल से बनाएंगे पूरा लॉ। इस लॉ पे कोई मात्रा नहीं, ए। वी से बनाएंगे वाह, आई से बड़ी ई, लिखा है पल्लवी। तो अगर एक अक्षर दो बार लिखा रहेगा तो एक से आधा बनाएंगे, एक से पूरा बनाएंगे। समझ में आ गया? आगे PUNEETA, तो पी से लिखेंगे पा, यू से लिखेंगे छोटाओं की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, लिखा है पुनीता। उसके बाद SANDEH, एस से होता है श,
सा पे अंक की मात्रा ए एन है तो अंक की मात्रा लिखेंगे, डी से लिखेंगे द, ई से ए की मात्रा, एच से लिखेंगे हा, तो लिखा है संदेह। उसके बाद के यू एम ए आर, तो के से होता है क, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, एम से लिखेंगे म, ए से आ की मात्रा, आर से र, लिखा है कुमार। उसके बाद पी ए आर ए एस, तो पी से लिखेंगे प, ए से आ की मात्रा, आर से लिखेंगे र, इस रा में कोई मात्रा नहीं, ए, एस से लिखेंगे स, तो लिखा है पारस। उसके बाद पी आर ए डी ई एस एस, तो लिखा है बच्चों प्रदेश। देखिए तो पी से लिखा है प, अब यहाँ पर आर है तुरंत तो नीचे वाला रा लगाएंगे, इस पा में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, डी से लिखेंगे द, ई से ए की मात्रा और यस और एच से बनता है बड़ा श, लिखा है प्रदेश। क्या लिखा है? प्रदेश। एन आई की एच ई आर, तो एन से होता है नौ, आई से छोटी की मात्रा, की एच से लिखेंगे खा, ए से आ की मात्रा, आर से लिखेंगे रा, तो लिखा है निखार। उसके बाद एस यू डी एच ई आर, तो एस से आपका स बनेगा, यू से छोटा ओ की मात्रा, डी एच से आपका धा बनेगा, ए से आ की मात्रा, आर से लिखेंगे र, तो लिखा है सुधार। क्या लिखा है बच्चों? सुधार। उसके बाद एस यू एच ए जी, तो एस से हो गया श, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, एच से आपका बनेगा ह, ए से आ की मात्रा, जी से ग, तो लिखा गया है सुहाग। क्या लिखा है? सुहाग। बी यू एल ए ओ, तो बी से हो गया आपका ब, यू से छोटा ओ की मात्रा, एल से लिखेंगे ल, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर लिखा है बच्चों ओ, तो ओ से होता है ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों सर? क्योंकि बच्चों एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगाई जा सकती हैं, तो ला पर हमने पहले से ही आ की मात्रा लगा दिया है, तो इसलिए यहाँ ओ से ओ की मात्रा नहीं होगा, ओ से आपको लिखना होगा पूरा का पूरा ओ, तो लिखा है बुलाओ। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा हो बच्चों कहीं शब्द कि दो मात्राएं एक साथ दी हों, तो पहले वाले से तो मात्रा लगाएंगे, लेकिन दूसरे वाले से पूरा अच्छा लिखना होगा। ठीक है, जैसे एक शब्द और आपको बता देता हूँ, एस यू एन ए ओ। ठीक है, तो ऐसे हो गया श, यू से छोटा ओ की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर ओ से पूरा का पूरा ओ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस ना पर हमने पहले से ही मात्रा लगा दिया है। अगर यही ए नहीं रहता तब हम ओ की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन ए यहाँ पर है तो आ की मात्रा हो गया, ओ से अब पूरा का पूरा ओ, लिखा है सुनाओ। तो आपको ये क्लियर हो गया ना कि कैसे ए लगाएंगे। उसके बाद लिखा है वाई ए आर, तो वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा, आर से र, लिखा है यार। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में कैसे सेट करके बनाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस तरीके से इसी चैनल पर वीडियो आती रहेगी, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।